सनातन धर्म की रक्षा के लिए शराब बंद करो, शराब बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, टीवी पे बैठ करके आप चिल्ला रहे हैं। अरे एक एक करके। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, मुझे धामी जी की जगह बैठा दो, 1 मिनट में शराब की दुकान बंद। देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा? मैं शराब की दुकान ऐसे बंद करा देता हूं। प्लीज सनातन धर्म की रक्षा करता है। बाकी 2 लोग भी हैं, बाकी 2 लोग भी बैठे हुए हैं, मजबूरन ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आप लोग शराब के व्यापारी हो, ठीक है, ठीक है। आप लोग शराब के व्यापारी हो। कांग्रेस 1 मिनट रुक जाइए, बाकी लोग भी एक एक करके बोलेंगे, उस सबका व्यापार में बच्चा मुझे लगता है आपकी पत्नी है, इसलिए आपको बड़ी परेशानी हो रही है। चलिए। आपकी पत्नी हो, अरे मेरी पत्नी है, मैं तब भी कह रहा बंद करो, मेरी पत्नी है। अरे तो बंद तो करो। कहा शराब की दुकान को लेकर के बैठ गए। शर्मा साहब, कमलेश रमन जी, प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए। ललित शर्मा जी बहुत देर से सुन रहे हैं, चलिए ठीक है। दिग्विजय जी मुझे एक बात बताइए, शर्मा जी किसी की बात सुनना नहीं चाहते? अरे शर्मा साहब आप उनकी आप शराब की दुकान बंद करो, एक एक करके बोलेंगे तो सबके समझ में आएगा। स्कूल बंद कर रहे हो, शराब की दुकान खोल रहे हो। शर्मा जी 2 मिनट, शर्मा जी 2 मिनट। ललित शर्मा जी बोलिए। चलिए ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। देखिए ललित शर्मा जी के अलावा सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। ललित शर्मा जी आप बोलिए प्लीज, सुन लीजिए। ललित शर्मा, देखिए अभी शर्मा जी ने बोला शराब की दुकानें बंद करो। देखिए अभी शर्मा जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मगर क्या पूरी मीट की दुकानें बंद हो गई? क्या मीट कटान बंद हो गया? अभी लड़ाई थी यहाँ पर सिर्फ इस बार और इससे पिछली बार जो सरकार ने सख्ती की है, जो मुसलमानों को तख्ती लगाने के लिए बोला है, तो पूरा एक सिस्टम मिल गया है। क्या दिक्कत यात्रा से अभी सारी मीट की दुकानें बंद हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपको आप देखिए शर्मा जी, आप बड़े हो, आप मेरी बात सुनिए। पूरे समाज के लोगों से अपील करिए कि अपने धर्म को खोलकर अपना धंधा करें, अपनी धार्मिक पहचान बताकर धंधा करें। आप अपनी बात रखिए, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करिए। सरकार, यहाँ सवाल सरकार से हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कांवड़ यात्रा की व्यवस्था बनी रहे तो आप सरकार से सवाल करिए। आप मुसलमानों से किस बात का सरकार सवाल करते हैं? क्या मुसलमान देखिए अभी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। यहाँ पे सुनिए मेरी बात, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए मेरी बात। यहाँ पे मुद्दा कांवड़ ही है, यहाँ पे मुद्दा दो साल से यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पे बात हो रही, इसी मुद्दे पे दिक्कत हो रही है। पहले कभी दिक्कत नहीं हुई, पहले कभी कोई परेशानी नहीं हुई, अभी दिक्कत होनी शुरू हुई है। जैसे ही दिक्कत होनी शुरू होगी, क्या दिक्कत होनी शुरू है आप बताइए। अब दिक्कत क्यों हो रही है? सारी दुकानें बंद। अब दिक्कत क्यों हो रही है, ये भी पॉइंट है ललित शर्मा जी। जी 1 मिनट, कमर खान जी 1 मिनट रुक जाइए, इसके बाद आपके पास आएंगे ललित शर्मा जी। और बहुत ऐसे बाबा भी, ऐसे धर्मगुरु भी हमने देखे हैं जो जा जाकर के ढाबों पर चेक कर रहे हैं। जबकि QR कोड के मामले में जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला था, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उस पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों से जवाब मांगा है। 22 तारीख को उसकी सुनवाई भी होनी है। अब वहां तो पहचान पूछी जा रही है, लेकिन इन लोगों की पहचान कब होगी जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं? ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं है ललित शर्मा साहब? देखिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिन लोगों ने गलती की है, अगर कोई पहचान पूछ रहा है और सरकार के आदेश है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं पहचान पूछ सकता हूं। मेरे लोगों को, मेरा पर्व है, मेरा कांवड़ यात्रा मेरे सनातन से आती है, मेरा अधिकार है और मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं अपनी कांवड़ यात्रा में जो मेरे भक्त आ रहे हैं, जो मेरे लोग आ रहे हैं, उनका रास्ता क्लियर हो, उन्हें पता हो पूर्णतः कि इस कांवड़ यात्रा के रास्ते में कोई थूक तो नहीं मिला रहा खाने में। तो पता होना चाहिए थूक कौन लोग मिलाते हैं, ये सबको पता है, तो क्लियर होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएगा उसका पालन हम करेंगे। ये सारे कौन कुछ कह रहा है भाई जी, ये सफाई का तो ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आऊंगा, प्लीज एक एक करके। कमर खान को पहले बोलने दीजिए, उसके बाद राज शर्मा जी, समय कम है जी। जी देखिए, उत्तराखंड धामी सरकार ने एक फैसला पारित करा कि कोई भी आदमी अपनी धार्मिक पहचान बताकर व्यापार करेगा। हमने उसका सम्मान करा, उसका माना, अपने लोगों से अपील करी कि अपनी धार्मिक पहचान को बताकर व्यापार करें। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि उसकी इस बात को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ सरकार या शासन या प्रशासन ही तो ऑथोराइज है उससे जवाब मांगने के लिए, या कोई भी एक आदमी जाकर उससे बोलेगा कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पहचान पत्र दिखाओ? ये लोग किस कैपेसिटी में उनको वेरिफिकेशन करते हैं, किस कैपेसिटी में उनको मांगते हैं और किस अथॉरिटी से ये सामने वाले का वेरिफिकेशन कर रहे हैं?
अगर सरकार और सरकार का तंत्र, सरकार की प्रणाली ये काम नहीं करेगी तो इसका मतलब तो हर आदमी बेलगाम है, कोई भी किसी से सवाल कर सकता है। तो फिर शासन, प्रशासन, सरकार, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? इसका मतलब सरकार जीरो है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, गवर्नेंस जीरो है। ये जितने आईएएस, आईपीएस, जितने पुलिस वाले, कमर खान साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। कमलेश जी कमलेश जी बोलिए, इसके बाद राज शर्मा जी, इनका रिएक्शन लूंगा आपसे जी। दिग्विजय जी देखिए, जैसे हमने काल नेमी शुरू करा, कितने आपने देखा होगा छुटपुट जो बाबा थे जो चोला पहन करके, भेष बदल करके लोगों को गुमराह कर रहे थे और गलत कृत्यों को अंजाम दे रहे थे। जब वो जेल जाने लगे तब भी मुझे लगता है कुछ लोगों यही तो दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। दिक्कत हुई है सबसे कुछ बिल्कुल देखिए, जब जांच होनी चाहिए ना, बने बैठे उनको दिक्कत तो यही हुई है। बिल्कुल जो देखिए, जो कावड़ के नाम से गलत तरीके से चल रहे हैं उनको भी अगर सजा मिले तो दिक्कत। कमलेश जी को बोलने दीजिए। कमर खान साहब प्लीज कमलेश जी को बोलने दीजिए जी। कमलेश जी बोलिए। देखिए, जो हमारे कावड़ में श्रद्धालु आ रहे हैं दिग्विजय जी, जो असली श्रद्धालु है वो बहुत ही शांति तरीके से गंगा जल ले रहा है, अपने गंतव्य पे वापस जा रहा है। जो केवल पर्यटक के लिए आ रहा है, जो केवल यहाँ मस्ती के लिए आ रहा है, वो हुड़दंग मचा रहे हैं। उनको सजा देने का काम सरकार और प्रशासन कर रहा है, उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन उसमें भी अरे जरा कसम खा के कह दे कमलेश जी, एक कसम खा के कह दो परेशानी जी। अरे एक शर्मा जी आप बोलिए। कमलेश जी, हाँ बस एक बार कमलेश जी भोले की कसम खा के कह दें कि ऋषिकेश में नटराज जो चौक है उससे जो बाईपास जा रहा है वहां पे जो शराब की दुकान है वो बंद है, ऐसा लगता है वो बंद है, अरे वो बंद है। शराब की दुकान पर ही अटके हुए हैं। ना आपने सनातन धर्म को जो धोखा दे रहे हो, आप जो सनातन धर्म के भक्षक बन गए हो, आप जो सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हो, मैं नहीं होने दूंगा। सनातन धर्म को आप लोगों को बर्बाद करते हुए आंखें नहीं मुंह दूंगा। आप लोगों पे एक्शन लिया जाएगा, आप लोग जेल जाओगे, आप लोग जेल जाओगे। आप पर्सनल हो रहे हैं। नहीं आप तो भगवान, आप क्या है वहाँ? अरे भाई जहाँ से किससे जाति दुश्मन किससे? करवाइए, खाओ कसम, खाओ भोलेनाथ की कसम, बंद करवाइए ना, खाओ भोलेनाथ की कसम कि राय वाला की दुकान बंद है, चंडी देवी के मंदिर के पास की शराब की दुकान बंद है, नटराज से ऊपर बाईपास जाने वाली दुकान, खाओ भोलेनाथ की कसम, खाओ भोलेनाथ की कसम। चैनल पर बोलेंगे इससे ज्यादा सनातन एक मिनट दिग्विजय भाई, ललित भाई, सभी लोग ललित भाई, ये गेरुए कलर की टी शर्ट पहनी है, कॉलर है, इसकी शर्म करो। आप सनातन धर्म को बर्बाद होते मत देखो, आने वाले नौनियाल माफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ललित भाई। आज कह रहा हूं ललित भाई, आप बहुत बोल रहे हो। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है शराब की दुकान बंद हो जाए? क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है, मैं कह रहा हूं मीट की दुकानें बंद कराइए ना, पूरी करो। जो ना बंद करे उसे 9 अगस्त तक जेल में डाल दो। अरे जो मीट की दुकान बंद ना करे उसे रक्षाबंधन के बाद छोड़ना। लो मैं कह रहा हूं बस। आपको दिक्कत शराब की दुकान पे, आप चलिए, ये खुले मंच पे तो चलो, कल आ रहा हूं, कल देहरादून आ रहा हूं, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूं, कल ले रहा हूं। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 1 मिनट के अंदर शराब की दुकान बंद, जो मीट की दुकान खुलेगी उसकी 9 अगस्त के बाद जमानत होगी। ऐसा सख्त चीफ मिनिस्टर होऊंगा मैं सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। आप लोग तो सनातन धर्म को पैरासाइट बन गए हो, दीमक। दिग्विजय जी आप ऐसे लोग इतनी गलत बात बनवाते हैं आप अपने चैनल का, आप मजाक सवाल बनवा रहे हैं। आप अपनी पार्टी, ये आपकी पार्टी का ये कार्य नहीं है आपकी पार्टी का। आप जैसे लोग अगर शपथ देने लगते हैं ना, आप जैसे लोग समझ में नहीं आएगा। हम चर्चा कर रहे थे कांवड़ यात्रा, मैं अगर मैं शपथ ले लूं कमलेश जी सबको सही कर दूंगा। अगर है ना अच्छा, आपको क्या दिक्कत है? आपकी दुकान बंद हो? बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, राज शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ललित शर्मा जी, आपकी दुकान बंद हो। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कहां से डिबेट हम कहां पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है, कांवड़ यात्रा को लेकर के कौन धर्म को बचा रहा है, कौन धर्म को नहीं बचा रहा है। बीजेपी का अपना एजेंडा, कांग्रेस का अपना एजेंडा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, कानून एक ही होना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कानून का पालन करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद कांवड़ियों के पैर धुल रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, किस तरीके से मेंटेन रहे। आज के कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।